अगर मैं आपसे पूछूं कि अपराध के क्या कारण हो सकते हैं? गरीबी, संगत का दबाव, नशा, राजनीति, उन्माद, पारिवारिक स्थिति, समाज, बेरोजगारी, पृथक्करण, अनुचित न्यायिक व्यवस्था, अशिक्षा, ताकत की भूख, मानसिक अस्वस्थता, भावनात्मक संवेग या अन्य। अपराध समाज और व्यक्ति की नैतिकता के बीच की खाई में पैदा होता है। हम में से हर कोई चेतना के अलग अलग स्तर पे अपने अपने विवेक के साथ है, उस स्तर पे हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन बनाते हैं। विवेकहीनता, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, नैतिकता और मानवीय मूल्यों एवं संवेदना की कमी के कारण एक व्यक्ति अपराध की तरफ बढ़ जाता है। आज हम अपराध होने के बाद अपराधियों को सजा देने तक ही अपराध नियंत्रण को न समझे। कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, वो चीजों को सीखता है, मानसिक रूप से उस दिशा में प्रशिक्षित होता है। हमें यह समझना होगा कि अपराध से स्थापित किसी भी समुदाय में मुख्य समस्या अपराधियों को सजा नहीं है, बल्कि युवाओं को अपराध के लिए प्रशिक्षित होने से रोकना है। अपराध नियंत्रण हेतु हमें मानसिक स्वास्थ्य, कला, कौशल विकास, नैतिक मूल्यों की शिक्षा को शुरू से ही युवाओं के शिक्षा में शामिल करना होगा और साथ ही कैदियों को मुख्य धारा में शामिल करने हेतु मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक स्तर पर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से जोड़ आगामी जीवन के भाग पाठ के लिए उनको रेडी करना होगा, तैयार करना होगा, क्योंकि वो वापस से लौटने वाले हैं। तो मैं हूं अभिराम। आज हम बात कर रहे हैं जेल में बंद युवाओं के मेंटल हेल्थ के बारे में। इंडिया में एनसीआरबी 2022-23 के डाटा के मुताबिक लगभग 5.7 लाख के आसपास अंडर ट्रायल है, यानी अभी तक उनका केस डिसाइड भी नहीं हुआ है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा 18 से 30 साल के युवा हैं। अब सोचिए, जहां उन्हें एजुकेशन लेना था, स्किल और ग्रोथ मिलना था, वहां उन्हें मिलता है ओवर क्राउडिंग, अनसर्टेनिटी और आइसोलेशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ प्रिजन स्टडीज के हिसाब से 30 से 50% इनमेट्स किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, सब्सटेंस विड्रॉल और ट्रॉमा। WHO की रिपोर्ट ये भी कहती है कि प्रिजन पॉपुलेशन में मेंटल डिसऑर्डर्स का रेट जनरल पॉपुलेशन से 2-3 गुना ज्यादा होता है। और इंडिया की रियलिटी, कई जेल में ऑक्यूपेंसी रेट 120 से 180% तक पहुंच चुका है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बात करें तो BPR&D रिपोर्ट्स दिखाती है कि कई स्टेट्स में एक साइकियाट्रिस्ट हजारों इनमेट्स के लिए अवेलेबल होता है, या कभी होता ही नहीं। इसका सीधा इम्पैक्ट होता है सेल्फ हार्म, सुसाइड और वायलेंट बिहेवियर में बढ़ोतरी। एनसीआरबी डाटा ये भी बताता है कि हर साल प्रिजन्स में सुसाइड केस रिपोर्ट होते हैं और उनमें काफ़ी केसेस यंग इनमेट्स के हैं। तो सवाल ये है, क्या हम इन युवाओं को सुधरने का मौका दे रहे हैं या उन्हें और ज़्यादा टूटने के लिए छोड़ रहे हैं? क्योंकि सच ये है, ये सारे लोग एक दिन सोसाइटी में वापस आएंगे, तब फर्क पड़ता है कि उनका मेंटल स्टेट क्या है। भारतीय अप्रोचिंग टुमारो फाउंडेशन और रुद्रा गुरुकुल के साथ हम अपने इनिशिएटिव सुनो, समझो, संभालो के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं, हर युवा को ज़रूरत है सुनने की, समझने की और संभालने की। क्योंकि इंसान गलती से डिफाइन नहीं होता, उससे मिलने वाले सेकंड चांस से डिफाइन होता है। धन्यवाद।